युवा तरंग 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 युवा तरंग। मसीह में मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं इस युवा तरंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको जय यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, मैं आज आपके सामने प्रभु के वचन को लेकर के आया हूं। प्रभु आज अपने वचन के माध्यम से आप सबसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो प्यारे मेरे युवा साथियों, आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रभु के वचन पर मनन कीजिए, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। तो प्रभु का वचन हमसे कहता है, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में यदि हम पढ़ें, वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर प्रभु का वचन लिखा है, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है। यानी कि प्रभु आज हमसे कहता है, संयम रखें, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए विचरता रहता है। आगे लिखा है, और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाऊं। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज पूरे संसार भर में इस शत्रु शैतान का कोलाहल मचा हुआ है, बुरी तरह से इधर उधर घूम रहा है और इस के द्वारा बहुत सारे हमारे युवा साथी, आप लोग इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। ये अलग अलग तरीके से आपके जीवन में प्रलोभन लेके आता है, अलग अलग तरीके से आपके जीवन में ये प्रवेश करता है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है कि किस तरह से आपके जीवन में वो घुसे और आपकी जिंदगी को बर्बाद करे, आपके जीवन को नष्ट कर डाले। लेकिन प्रभु का वचन हमसे यही बताता है, आप संयम रखें और जागते रहें। मेरे प्यारे मित्रों, आज हमें जागने की जरूरत है। अधिक से अधिक आज हमारे युवा सोए हुए हैं। यदि उनसे कहा जाता है, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु के पास आइए, प्रभु में गहरे हो जाइए, प्रभु की वचन को पढ़िए, प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु में अपना समय बिताइए। लेकिन आज हमारे बहुत सारे युवा अधिक से अधिक किन कामों में समय बिताते हैं हम देख रहे हैं। प्रभु के साथ उनका रिश्ता नहीं जुड़ा है, प्रभु के साथ उनका विश्वास गहरा नहीं है। आज हमारे युवा साथी इधर उधर रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनका रिश्ता कहीं और जुड़ा है और शत्रु शैतान यही चाहता है कि वो आप लोग प्रभु के पास ना आए। लेकिन प्रभु हमें सिखाता, आप संयम रखें, जागते रहें। हमें जागने की जरूरत है, हमें आंख खोलने की जरूरत है। आज वो हमें दुनिया भर के प्रलोभन देकर के, दुनिया भर की बुराइयों में हमें गिरा करके, अलग अलग तरीकों का हमें दृश्य दिखा करके हमारे जीवन में प्रलोभन डालता है और हम उसके पीछे पीछे जाते हैं। क्यों? क्या कारण है कि हम उसके जाल में फंस जाते हैं? कारण यही है कि आज हमारा रिश्ता, हमारे विश्वास की जड़ें, हमारी गहराई प्रभु में गहरी नहीं है। हम प्रभु में गहरे नहीं हैं। जिस दिन हम प्रभु में गहरे हो जाएंगे, उस दिन हम समझ जाएंगे हमारे जीवन का मकसद। मेरे प्यारे मित्रों, यदि हम प्रभु का वचन आगे पढ़ें, प्रभु हमसे कहता है, वो ढूंढता है कि जिससे वो फाड़ खाए। वो हमारी जिंदगी को नष्ट करने के लिए वो ढूंढ रहा है। आजकल अधिक से अधिक वो युवाओं पर प्रहार कर रहा है, क्योंकि वो जानता है युवा कलीसिया का आने वाला भविष्य है और वो नहीं चाहता कि आज हमारे युवा, हमारे नौजवान भाई और बहन प्रभु में विश्वास में गहरे हों, प्रार्थना में जीवन बिताएं। क्यों हम जल्दी से इसके चक्कर में फंस जाते हैं? क्यों जल्दी से हम प्रभावित हो जाते हैं? क्यों जल्दी से हम इसके चुंगल में फंस जाते हैं? इसलिए क्योंकि आज हम प्रार्थना में गहरे नहीं हैं,
जिस दिन हमारी प्रार्थना गहरी हो जाएगी, जिस दिन हम प्रभु के पास आ जाएंगे, प्रभु हमें पकड़ लेगा। आज हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ा नहीं है। उस दिन हमें, जब हम प्रार्थना में गहरे होंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा, प्रभु का अभिषेक हमें भरा होगा, तब हम समझ जाएंगे हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। आज हमें समझ में नहीं आता हम किस रास्ते की ओर जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, कैसे तरक्की करें, कैसे उन्नति करें, नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से दूर हैं, प्रभु का अभिषेक से हम दूर हैं, प्रभु का अभिषेक हमारे अंदर कार्य नहीं करता। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, मेरे युवा साथियों, प्रभु के पास आइए, वही आपको सब कुछ देगा। ये दुनिया जिसके पीछे आज आप भाग रहे हैं, ये मीडिया, मोबाइल फोन जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिसको आप अधिक समय दे रहे हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन को बर्बाद करेगा बस। लेकिन आपको कभी उन्नति, कभी तरक्की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वही अधिक फल उत्पन्न करती है। जब तक हम प्रभु से नहीं जुड़े होंगे, जब तक हम प्रभु में नहीं बने रहेंगे, जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, जब तक हम प्रभु के पास नहीं बैठेंगे, प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन उन्नति की ओर नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे जीवन में तरक्की नहीं आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज प्रभु हमसे क्यों कहता है कि जागते रहो और संयम रखो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए विचरता रहता है कि किसे फाड़ खाऊं। प्रभु क्यों कहता है हम प्रार्थना करें? यदि हम देखें अय्यूब के ग्रंथ में, ईश्वर के आदेश के अनुसार, आज्ञा के अनुसार ही यह शत्रु शैतान अय्यूब के जीवन में प्रवेश किया, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आया, लेकिन अय्यूब को छू नहीं सका। क्यों? क्योंकि अय्यूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अय्यूब का रिश्ता प्रभु से जुड़ा था, अय्यूब प्रभु में गहरा था। जब प्रभु में अय्यूब गहरा था, उसका रिश्ता प्रभु से जुड़ा था, वो एक धर्मी व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रभु के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति था। तब प्रभु ने अपनी आत्मा का बाड़ा, अपनी सुरक्षा का बाड़ा, अपना हाथ बढ़ा करके उसे थाम रखा था कि कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी बुराई, कोई भी पाप, कोई भी शैतान की चाल उसके जीवन में प्रवेश ना कर पाए। ये पूरी दुनिया में घूमता रहा, लेकिन अय्यूब को नहीं छू सका। आज वो इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर ताक में है, वो ढूंढ रहा है, युवाओं को ढूंढ रहा, आप जैसे बच्चों को ढूंढ रहा है, वो आपकी तलाश में है। बस वो यही चाहता है कि कब आप उसे मौका दें, वो आपके जीवन में घुस जाए। जब तक हम उसे मौका नहीं देंगे, वो हमारे जीवन में घुस नहीं सकता। अय्यूब ने मौका नहीं दिया, अय्यूब के जीवन में वो घुस नहीं सका। और प्रभु उससे पूछते हैं, तुमने मेरे सेवक को देखा? और वो कहता है कि तुमने उसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है। एक बार मुझे अनुमति दीजिए, एक बार अपना बाड़ा हटा दीजिए, एक बार अपना हाथ उससे दूर कर दीजिए, फिर देखिए। मेरे प्यारे मित्रों, आज हमें उस प्रभु की जरूरत है, उसके बाड़े की जरूरत है। यदि प्रभु का बाड़ा, प्रभु का आत्मा हमें चारों ओर से घेरे नहीं रहेगा, तब वो हमारे जीवन में घुस जाएगा। और जब वो अय्यूब के जीवन में प्रभु की अनुमति के अनुसार प्रवेश किया, घुसा, हम देखते हैं उसने उसके जीवन में क्या कुछ कर डाला। जो कुछ उसके पास था सब कुछ उससे छीन लिया, उसके बच्चों को उसने खत्म कर डाला, उसके नौकरों को मार डाला, उसकी जो धन संपत्ति थी सब छीन डाली, यहां तक कि उसके शरीर को भी उसने नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे मित्रों, जब वो प्रभु की
अनुमति के अनुसार उसके जीवन में घुस करके इतना कुछ बिगाड़ सकता है, तो जब हम उसे अनुमति देते हैं अपने जीवन में, तब वो हमारे जीवन में अपनी मर्जी से जब घुसेगा, वो क्या कुछ हमारा बिगाड़ देगा, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर डालेगा। और आज हमारे युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, नष्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। आज सब कुछ आप करते हैं, आज आप वो करते हैं जो आपका मन कहता है, आज आप वो करते हैं जो आपका दिल कहता है, लेकिन आप वो नहीं करते जो प्रभु आपसे चाहता है। प्रभु की इच्छा यह है कि नौजवान युवक और युवतियां प्रभु के पास आए, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु से जुड़ जाएं, प्रार्थना करें। और जब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो बन जाओगे, तब आप देखोगे आपके जीवन में प्रभु भरपूर मात्रा में आशीर्वाद पर आशीर्वाद उड़ेलेगा। प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, अनुग्रह आप पर बना रहेगा। आपका बाल बांका हो नहीं सकता। यदि हम देखें दानियल के ग्रंथ में, दानियल के विषय में लिखा हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, कि दानियल भक्त था, ईश्वर के साथ समय बिताने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रभु के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति था, ईश्वर ने दानियल को राजा की नजर में महान बनाया। उसे अपने ज्ञान से, प्रज्ञा से भर दिया, अपने अभिषेक से भर दिया, और राजा उससे खुश होकर उसे अपने साम्राज्य पर, अपने राज्य पर अधिकारी नियुक्त करता है। आज हम में से भी प्रभु चाहता है कि आप में से बहुत सारे युवाओं को प्रभु अधिकारी बनाए, नियुक्त करे। आपको खड़ा करना प्रभु चाहता है, लेकिन उसकी शर्त यही है कि हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा। जब तक आप प्रभु के पास नहीं आओगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप भटकोगे, हाथ पैर फेंकोगे, इधर उधर जाओगे, मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप प्रभु से नहीं जुड़े रहोगे। जिस दिन आप प्रभु में रहकर मेहनत करोगे, जिस दिन आप प्रभु में गहरे होकर मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, कुछ करने की कोशिश करोगे, आपको सफलता मिलेगी। आज बहुत सारे युवाओं को हम देखते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी नहीं है। क्यों? इतना सब कुछ करने के बाद भी इसलिए नहीं है कि हम सब कुछ का ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हम नहीं पढ़ते। वो ज्ञान हम हासिल नहीं करना चाहते जिस ज्ञान के द्वारा हमें उन्नति और तरक्की मिलेगी। हम उस सच्चाई को नहीं जानना चाहते जिस सच्चाई के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता रहा था दानियल के विषय में कि दानियल प्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, प्रार्थना वाला व्यक्ति था। जब वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसके पीछे उसके शत्रु पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रभु उसके साथ रहा और वो प्रभु के साथ जुड़ा रहा। उसने प्रार्थना में जीवन जिया। ये शत्रु चाहते थे कि राजा की नजर में कैसे इस दानियल को गिराया जाए, कैसे क्या करें कि दानियल से राजा प्यार ना करे बल्कि इससे नफरत करे। स्वार्थ। तब वो एक चाल चलते हैं। चाल ये, क्योंकि वो जानते थे दानियल प्रार्थना करना छोड़ नहीं सकता। सब कुछ छोड़ देगा लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा। और उन्होंने वही चाल चली। उन्होंने राजा से अनुरोध किया, राजा आप एक आज्ञा निकालिए कि कोई भी 30 दिन अपने ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा बल्कि आपसे प्रार्थना करेगा। और वो जानते थे कि दानियल कभी ऐसा नहीं करेगा। उनको सच्चाई मालूम थी। और वो राजा के पास जाकर ये अनुरोध करते हैं, आज्ञा निकलवाते हैं, और राजा इस आज्ञा की घोषणा करता है। लेकिन दानियल इस बात को सुन करके विचलित नहीं हुआ, वो घबराया नहीं। और उन्होंने एक बात और कही कि यदि कोई भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, कोई भी इस बात का पालन नहीं करेगा, तो उसे दंड दिया जाएगा।
दंड यह था कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। हम सब प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 में लिखा हुआ है। और उन्होंने आदेश निकाला और दानियल ने इस बात को सुना, लेकिन दानियल इस बात को सुनकर के विचलित नहीं हुआ, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें प्रभु में गहरी थी, वो प्रभु में गहरा था, वो प्रभु से लिपटा हुआ व्यक्ति था। उसे मालूम था कि मेरा प्रभु मेरे साथ है तो दुनिया की कोई भी विरोध की शक्ति मुझे टच नहीं कर सकती, मुझे छू नहीं सकती। मेरे प्रिय भाई और बहन, वो गया और अपनी आदत के अनुसार प्रार्थना करने लगा। अपने कमरे में गया, घुटने टेक कर, हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। और ये शत्रु उसके पीछे पीछे आते हैं और देखते हैं दानियल ऐसा करता है कि नहीं करता, और जाकर राजा को बता देते हैं कि राजा, क्या आपने ये घोषणा नहीं की, आज्ञा नहीं निकाली कि कोई भी 30 दिन तक अपने ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा बल्कि आपसे प्रार्थना करेगा? लेकिन आपका मित्र, आपका दोस्त, जिसे आपने इस राज्य पर अधिकारी नियुक्त किया है, उसी ने आपके आदेश का पालन नहीं किया। राजा दुखी हो जाता है और दानियल को दंड दिया जाता है, शेरों की मांद में डाल दिया जाता है। अब मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन हमसे कहता है, स्रोत ग्रंथ अध्याय 121 और 91 में भी प्रभु का वचन हमसे कहता है कि तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूंगा। प्रभु हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। और उस आगे प्रभु का वचन कहता है, स्रोत ग्रंथ अध्याय 91 में, और मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें, कि जिससे कि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। अब दानियल ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। शत्रु उसके पीछे थे, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया जाता है, लेकिन प्रभु का वचन आगे बताता है कि दानियल को वो शेर खा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने दानियल के विषय में अपने वचन को पूरा किया, अपने दूत को भेजा और सिंहों के शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और दानियल को उन दूतों ने अपने हाथों पर उठा लिया। मेरे प्यारे मित्रों, आज प्रभु आपको अपने हाथों में उठाने के लिए तैयार है। वो आपकी आत्मा की रक्षा करेगा, वो आपको बचाएगा प्रलोभन से, वो आपको बचाएगा आपकी जिंदगी बर्बाद होने से, वो आपको नष्ट होने से बचाएगा। बस शर्त यह है कि आपका रिश्ता प्रभु से जुड़ा हो। आपको प्रभु के पास आना होगा। जिस दिन आप प्रभु से जुड़ जाओगे, जिस दिन आप प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ लोगे, प्रभु आपको आशीर्वाद पर आशीर्वाद देगा। लेकिन प्रभु से दूर रहकर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे युवा साथियों, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को देखें, क्या हम प्रभु के साथ जी रहे हैं? हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हम किस चीज को पकड़ के जी रहे हैं? हम किस अंधकार में जी रहे हैं? हमें उस अंधकार से प्रकाश की ओर आना होगा, उस ज्योति की ओर आना होगा जो हमें मार्ग दिखाएगी, जो हमें रास्ता दिखाएगा। आज हमारे युवाओं को रास्ता नहीं मालूम है। आज मेरे मित्रों, आपको नहीं मालूम है आपको कहां जाना है। बहुत सारे युवा बोलते हैं, हमें नहीं पता हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु आपको सब कुछ समझा देगा, पवित्र आत्मा आपको सब कुछ बता देगा। लेकिन शर्त यह है मेरे प्यारे साथियों, आपको प्रभु के पास आना होगा। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, आपको छोड़ दीजिए, उन बातों को छोड़ दीजिए जो प्रभु को प्रिय नहीं है, वो काम छोड़ दीजिए जो प्रभु को पसंद नहीं है। आप प्रभु में बने रहिए, आप प्रभु से जुड़ जाइए, प्रभु आपको आशीष देगा। आपका बाल बाका हो नहीं सकता, विपत्ति आप पर आ नहीं सकती, दुश्मन आपका कुछ विरोधी कुछ कर नहीं सकते, ये शत्रु शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन बिगाड़ देगा कि जब आप प्रभु से दूर हो जाओगे, जब आप प्रभु के मार्ग से भटककर प्रभु के वचन से दूर रहकर जब आप जियोगे, वो बिगाड़ डालेगा, आपको बर्बाद कर देगा। यदि आप आज चाहते हैं
कि आप एक ऐश आराम की, खुशी और आनंद की जिंदगी जिए, प्रेम की जिंदगी जिए, शांति की जिंदगी जिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको उन्नति और तरक्की मिले, तो मैं आज आपसे कहूंगा आप प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु आपको वो सब देगा जो आज आप उस दुनिया में ढूंढ रहे हैं। आप दुनिया छोड़ करके प्रभु में ढूंढिए, आपको प्रभु भी मिलेगा और जो आप चाहते हैं आपको वो भी मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे युवा साथियों, आइए हम एक पल अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय मैं अपने इन युवा साथियों को जो आपके वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु इनके विश्वास की जड़ें, इनकी गहराई आप में गहरी हो जाए। प्रभु प्रभु इन्हें मार्ग दिखाइए, इन्हें वो रास्ता दिखाइए जिस पर इनको चलना है। प्रभु इनका रिश्ता आपके साथ गहरा होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु ये दुनिया की बातों को, बुराई की बातों को, उन पाप की बातों को जो तेरे राज्य के विरुद्ध और खिलाफ है, प्रभु उसको छोड़कर तेरे पास, तेरे साथ जीने की, तेरे साथ बैठकर तेरे वचन को अनुसार, उसको पढ़कर उसके अनुसार जीने की इन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। प्रभु तू इन्हें अभिषेक से भर दे। प्रभु तू इन्हें आत्मा से भर दे, ताकि आत्मा करके इनको सिखाए इनको क्या करना है। आज इनको रास्ता मालूम नहीं पड़ता। आत्मा, पवित्र आत्मा, आप आइए और इन्हें मार्गदर्शन दीजिए, इन्हें सहायता प्रदान कीजिए, यीशु के नाम पर, आमीन।